Hello बच्चों, let's read the question. Two liquids of densities ρ1 and ρ2. ρ2 is equal to 2 times ρ1 are filled up behind a square wall of inside 10 meter as shown in figure. Each liquid has a height of 5 meter. The ratio of the forces due to these liquids exerted on upper part Mn to that of lower part NO, assume that the liquids are not mixing. ओके, तो आइए इस बात पे थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है? द की कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल। वो ये है कि प्रेशर एट डेप्थ जो होता है, प्रेशर एट डेप्थ, अगर हमें देखना होगा किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर एट डेप्थ जो होता है दैट इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड। प्रेशर एट डेप्थ इसी के बराबर होता है एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन सेज कि मेरे पास एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर क्या मसला है? हमारे पास एक लिक्विड है जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, यानी एक तरह का लिक्विड ये है, दूसरी तरह का लिक्विड ये है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। ओके, दिस इज लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। आल्सो साथ में क्या बोल रहा है? साथ में बोल रहा है कि यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज करेंगे। साथ में बोल रहा है कि ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, ये पॉइंट O है। ओके, इस लिक्विड की लेंथ जो है दैट इज 5 मीटर। अगर इस लिक्विड की लेंथ भी देखी जाए दैट इज ऑल्सो 5 मीटर। तो मेरा लिक्विड 1 जो है दिस इज डेंसिटी ρ1, दिस इज डेंसिटी ρ2, लेकिन ρ2 की डेंसिटी जो है दैट इज 2 टाइम्स ρ1। इसका मतलब लिक्विड 2 जो है दैट इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द लिक्विड 1। चलिए अब हम इसके आगे जो है बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, वो ये है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले में हम क्या करेंगे? वी ट्राई टू फाइंड द प्रेशर एट M, उसके बाद N पे निकालेंगे, उसके बाद O पे निकालेंगे और उस प्रेशर की वजह से हम जो है फोर्स का इहाता यहाँ पे कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। कैन आई राइट हियर प्रेशर एट पॉइंट M? अगर मैं M पे प्रेशर देखूं, क्योंकि M के ऊपर कोई लिक्विड ही नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट M इज इक्वल टू रो जी और H का वैल्यू जो है 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। फिलहाल M पे जो मेरा प्रेशर बनेगा दैट विल बी 0। ओके, व्हाट इज द प्रेशर एट M? अगर N पॉइंट पे प्रेशर की बात की जाए, यानी इस N पे अगर बात की जाए प्रेशर की, दैट इज सिंपली इक्वल टू रो जी और H का वैल्यू जो है दैट इज 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स रो जी। 5 times rho g is the pressure at N. So what is the pressure at point O? अगर O पॉइंट पे बात की जाए प्रेशर का क्या वैल्यू बनेगा? That will be simply equal to, एक तो प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, दूसरा प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड। कैन आई राइट हियर दैट विल बी रो जी इंटू 5 हाइट ऑफ दिस लिक्विड, एक तो इसकी वजह से प्रेशर आएगा, प्लस रो, क्योंकि ये रो 2 जो है दिस इज 2 टाइम्स रो 1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स रो 1, 2 टाइम्स रो 1 भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैंने रो 1 को यहाँ पे रो के टर्म्स में लिखा तो रो 2 जो है उसको मैं 2 टाइम्स ऑफ रो लिख सकता हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ रो और साथ में क्या होगा जी इंटू एच का वैल्यू, इसका भी क्या है 5 के बराबर है। इसका मतलब प्रेशर एट O कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 टाइम्स रो जी प्लस 5 टू 10 टाइम्स रो जी। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ रो जी। मेरा क्या बनेगा? दिस विल बी द प्रेशर एट पॉइंट O। प्रेशर एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू 15 टाइम्स रो जी। चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अब जो हमारा कंसर्न है इस वाले क्वेश्चन में दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रेशर। नाउ इफ आई सी व्हाट विल बी द प्रेशर एट प्रेशर एट इंटरफेस Mn। अगर मैं इंटरफेस Mn पे प्रेशर की बात करूं, व्हाट इज द प्रेशर एट, प्रेशर P1 को मैं मान लेता हूं एवरेज प्रेशर। क्या मैं इस एवरेज प्रेशर को लिख सकता हूं P1 एवरेज प्रेशर?
क्या मैं इस एवरेज प्रेशर को लिख सकता हूँ प्रेशर ड्यू टू एम प्लस प्रेशर ड्यू टू एन होल डिवाइड बाई 2। ये वो प्रेशर होगा जो इस सरफेस के ऊपर मैं देखूंगा। एम एन पे जो प्रेशर मेरा होगा दैट विल बी P1, उसको मैं PMN का नाम भी दे सकता हूँ। दिस इज द एवरेज प्रेशर। चूंकि प्रेशर ड्यू टू एम, प्रेशर एट एम दैट इज 0 प्लस प्रेशर एट एन, एन का प्रेशर जो है दैट इज 5 रो जी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एम एन पे जो प्रेशर लगेगा दैट इज 5 टाइम्स रो जी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द P1 प्रेशर, बट दिस इज द एवरेज प्रेशर। ओके, ये मेरा एवरेज प्रेशर निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अगर मैं F1 फोर्स देखूं तो F1 फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 5 टाइम्स रो जी डिवाइडेड बाई 2 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिस दीवार पे हमें फोर्स देखना है। अगर मुझे MN साइड पे फोर्स देखना है, इस वाले पोर्शन पे फोर्स देखना है F1 कितना होगा, दैट विल बी इस साइड का एरिया आपको लेना है और इस पे जो प्रेशर एवरेज प्रेशर लग रहा है वो आपने लिया कंसिडरेशन में सिंपली, तो आपका F1 इसके बराबर निकल के आ गया। तो क्या मैं सिमिलरली P2 देख सकता हूँ, दैट P2 विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन NO साइड, दैट विल बी प्रेशर ऑन NO लिखेंगे, दैट विल बी सिंपली pressure at N plus pressure at O divided by 2. How much is the pressure at N? If you see the pressure at N is 5 times rho g, pressure at O is 15 times rho g. तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 5 times rho g plus 15 times rho g upon 2. This will be equal to 20 times rho g upon 2. This will be equal to 10 rho g. तो अगर मेरा ये प्रेशर P2 इसके बराबर निकला तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, F2, दैट इज P2 इंटू एरिया। P2 इज हाउ मच, 10 टाइम्स रो जी इंटू एरिया A, दिस इज माई F2, बट आई हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन रेशियो ऑफ दीज फोर्सेज। आई नीड टू फाइंड आउट दिस कॉन्सेप्ट F2 by F1 और F1 by F2। देयरफॉर मेरा F1 by F2 किसके बराबर आ जाएगा, F1 upon F2 comes out to be equal to F1 is how much, 5 times rho g A divided by 2, F2 is how much, 10 times rho g into A, rho g A cancel, this is 5 1s are 5 2s are 10, this will be equal to 1 by 4। तो 1 by 4 इसका सही ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से बन जाएगा। तो ये इसका सही आंसर बन रहा है, 1 by 4 इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। फ्रॉम द ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं कि 1 by 4 कहीं पे, हाँ यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।